बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बनाएंगे चिकन ब्रेड। बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी, बेहतरीन, बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार किस्म की डो और इसकी शानदार किस्म की फिलिंग। लेकिन इसके लिए इसकी तैयारी का सारा प्रोसेस आपको गौर से देखना होगा। सबसे पहले जी हमने डो तैयार करनी है। 11 ग्राम का एक पैकेट मैंने ईस्ट का डाला है। इसमें 1.5 टीस्पून चीनी और आधा टीस्पून नमक आपने इसके अंदर ऐड करना है और नीम गर्म पानी का आधा ग्लास इसमें ऐड कर देना है। पानी खौलता व गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना ईस्ट डेड हो जाएगा। और अगर पूरी तरह से गर्म नहीं होगा, ठंडा पानी होगा, तो भी ये राइस होने में बहुत टाइम लगेगा। 10 मिनट के लिए कवर करके रखें और 10 मिनट में देखें कितना अच्छा फूल गया है। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। इस तरीके का जब आपका ईस्ट हो जाएगा तो आपकी डो बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट बनेगी। अब इसको सॉफ्ट बनाने और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। आधा किलो मैदे में मैंने 2 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर ऐड किया है और ईस्ट वाला सारा पानी जो हमने तैयार किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपने इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है। चिकन ब्रेड की जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होती है। पिज़्ज़ा डो से या जो हम रोल पराठा की डो बनाते हैं उससे ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको गूंदना, नीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हाथों पे ऑयल लगा लगा के आपने इसको करना है। और अगर इसके अंदर आपको कुछ मज़ीद पानी भी ऐड करना पड़े आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी डो जो है इतने ही पानी से, आधा गिलास पानी से बहुत अच्छी तैयार हो गई थी। अब एक ऑयल लगाए, जो प्याला है, बाउल है, इसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस करें, इसके अंदर डो को रख दें और आपने इसको 30 मिनट्स का रेस्ट देना है। अब अपनी फिलिंग अच्छी से तैयार करते हैं। क्रश किया हुआ लहसुन 3 टेबलस्पून ऑयल के साथ हल्का सा आपने करना है फ्राई। थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए तो हमने छोटे साइज़ की जो प्याज है वो चॉप की हुई डालेंगे। हम इसकी जो फिलिंग है वो टिक्का स्टाइल में बनाएंगे, यानी श्रेड किया हुआ चिकन नहीं बल्कि बहुत छोटे छोटे क्यूब स्टाइल जो कि चिकन के पीसेज हैं वो डालेंगे। हल्का सा जब प्याज सौते हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 400 ग्राम चिकन। मैं बड़े साइज़ की 6 चिकन ब्रेड आज तैयार कर रही हूँ। तो ये चिकन इतनी ब्रेड के लिए बहुत काफ़ी हो जाता है, यानी आधे किलो के करीब ये चिकन है। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि हाई हीट के ऊपर की जो कलर है वो अच्छा सा चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर से हर किस्म की जो नागवार स्मेल है वो दूर हो जाए। एक छोटी सी हरी मिर्च मैंने इसके अंदर काट के डाल दी है। ये काफ़ी तीखी वाली मिर्च है। हमने इस बैटर को थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है, यानी जब ये बैटर तैयार हो तो काफ़ी स्पाइसी होते हैं, लेकिन जब ब्रेड के अंदर इसको ऐड कर देते हैं फिर इसका स्पाइस फील नहीं होता। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून भर के दड़ा मिर्च यानी कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर। अब देखिए हमने दड़ा मिर्च भी डाली है, सुर्ख मिर्च का पाउडर भी, हरी मिर्च भी, तो स्पाइस काफ़ी अच्छा होगा इसके अंदर। ये ब्रेड में डलने के बाद जब बिल्कुल नॉर्मल फील होता है। अब ये खुशबू के लिए मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून ओरिगानो ऐड कर रही हूँ। ओरिगानो से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इस बैटर के अंदर। ये बहुत छोटे छोटे से तिक्का पीसेस हैं और ये इनको बड़ा अच्छा तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि इनको टेंडर किया जाए। तो 1/2 कप पानी डाल के 10 मिनट के लिए कवर कर दें इसको। 10 मिनट में जब पानी खुश्क होगा तो चिकन जो है वो खूब अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। अब इसके अंदर अपनी पसंद की सब्जियां आप डाल सकते हैं। बंद गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, मेरे पास ये फ्रोज़न शिमला मिर्च मौजूद है, छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा मज़ीद सब्जियां इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। छोटी सी एक सुर्ख मिर्च मेरे पास है 4 वाली, वो मैंने काट के डाली है और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड किया है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो चीज़ है ग्रेट किया हुआ, क्रश किया हुआ, वो मैं ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ है ये मेरे पास, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब अपने फ्लेम को ऑफ करके इसको कवर कर देना है ताकि चीज़ जो है वो अच्छा सा मेल्ट हो जाए। दूसरी साइड पे आधे घंटे में हमारी डो जो है वो देखिए कितनी अच्छी राइस हो चुकी हुई है। थोड़ा सा इसको आपने पंच करना है ताकि इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए, एयर बबल्स जितने भी हैं वो निकल जाए। थोड़ा सा मैदा डस्ट करें ये जो रोल शीट है इसके ऊपर और इसके ऊपर रख दें अपनी डो को। अब जी स्पेशल आपने इसके लिए प्रोसेस करना है कि इसको पूरे 5 से 7 मिनट तक इस तरह मसल के आपने गूंदते जाना है। इससे जो मैदे के अंदर लचक पैदा होती है उसी से हमारी डो बहुत सॉफ्ट बनती है और ब्रेड के अंदर एक बड़ा स्पेशल टेस्ट आता है, एक स्पेशल टेक्सचर आता है। ये देखिए इस तरह आपने मसलते जाना है। जो आप मसलेंगे आपको खुद दिखाई देगा कि आपकी डो में कैसे लचक, ये देखें किस तरह से लचक आ गई है इसके अंदर। अब जी मैं इसके 3 बराबर हिस्से कर लेती हूँ। हर पेड़े से हमारे पास 2 चिकन ब्रेड रेडी होंगी। आपने इसको बिल्कुल रोटी जितना पतला बेल लेना है, जिस तरह आम हम रोटी बनाते हैं इस तरीके से हर तरफ से बराबर करके। इसके बाद तेज़ छुरी लें और इसकी साइड्स जो किनारे हैं वो हम काटेंगे और इसकी स्क्वायर शेप दे लेंगे।
ये देखिए मैं इसको खूब पतला बेल रही हूँ, क्योंकि जब ये राइस होती है, जब हम इसको बेक करते हैं तो फिर ये खुद ब खुद थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो अगर आप पहले से मोटी बेलेंगे तो टेस्ट आपको फिलिंग का नहीं आएगा चिकन ब्रेड के अंदर। तो अच्छा टेस्ट लेने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको खूब पतला सा बेलें, बिल्कुल जिस तरह हम नॉर्मल रोटी या फुल्का अपना बनाते हैं। ये जो साइडें मैं अलग कर रही हूँ, इनको भी मैं डो के अंदर ही शामिल कर दूंगी। दूसरे पेड़ों के अंदर सेंटर से इसको कट कर लेते हैं। एक साइड पे इस तरीके से इसको पतले पतले से कट लगा देते हैं। इसको जोड़ने के लिए किसी इतनी सॉफ्ट ये डो है कि किसी आपको स्लरी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ब खुद पैक हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से अब जो हमने बैटर तैयार किया था उसकी एम्पल अमाउंट अच्छी सी खुले हाथ से आपने इस तरह से ऊपर एक साइड पे रख देनी है। इसको रोल कर लेना है, ऐसे नरमी के साथ, आसानी के साथ ये रोल हो जाएगी। अब जो ये स्ट्रिप्स हैं इनको एक एक करके इसके ऊपर रखें और प्रॉपर शेप जो है वो आपकी इस तरीके से आ जाएगी चिकन ब्रेड की। ये बहुत सॉफ्ट होती चुकी है, इसलिए इसको हैंडल आपने बड़ी एहतियात से करना है। आपने 1 से 2 दफ़ा इसको बना लिया तो आपका हाथ ऐसा रवा हो जाएगा कि आप बेकरी से बहुत अच्छी चिकन ब्रेड खुद तैयार करेंगे। बड़ा हिट आइटम है हाई टी के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, हेल्दी भी है। और आप एक दफ़ा इसको तैयार करके फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं एयरटाइट बॉक्स के अंदर, और बाद में आप इसको बेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। पहले मैं 3 जो है चिकन ब्रेड तैयार कर लेती हूँ। अब जी मैंने एक अंडा लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून दूध और 1 चुटकी जर्दे का रंग मैंने ऐड किया। इससे कलर बड़ा प्यारा आता है। चिकन ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह बीट करके ब्रश की मदद से अच्छे से चिकन ब्रेड के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। इससे जब आप बेक करेंगे तो बड़ा प्यारा कलर आएगा। अंडा अप्लाई किए बगैर प्यारा कलर नहीं आता है इसके ऊपर, इसलिए जो लोग अंडा नहीं भी खाते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रश करने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरीके से सिंपली दूध में कलर मिला के भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे इतना प्यारा कलर नहीं आता। अब कुछ कलौंजी के ये बीज मैंने लिए हैं, थोड़े से मैं सफ़ेद तिल इसी तरीके से इसके ऊपर लगा दूंगी, ताकि बिल्कुल इसका जो बेकरी स्टाइल एक लुक है वो आ जाए। सफ़ेद तिल और कलौंजी लगाने के बाद टमाटर और शिमला मिर्च के लंबे लंबे से स्लाइस मैंने किए हुए, ये इस तरीके से इसके ऊपर लगा दें। जब बेक होंगे तो ये बिल्कुल इसका पार्ट बन जाएंगे और बड़े अच्छे लगेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बेकिंग का भी क्या तरीका है। पतीले में भी आप इसको बेक कर सकते हैं। एक पतीले को प्री हीट करें, उसके अंदर रख दें। अब ये 3 ब्रेड हैं जो मैंने इसमें ट्रे के अंदर लगाई हैं, लेकिन इनको आपने आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है बेकिंग से पहले, उससे ये मज़ीद राइज़ होंगी और नरम होंगी। आधे घंटे के बाद ये देखिए मज़ीद ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो चुकी है, इसीलिए हमने थोड़ी सी ये पतली बनाई थी। आपने पहले प्री हीट कर लेना है 10 मिनट के लिए 180 पे अपना अवन, उसके बाद 150 पे टेम्परेचर इसका कर दें और 25 मिनट में बड़ी अच्छी ये ब्रेड्स आपकी बेक हो जाएंगी। लेकिन इसको नरम बनाने का एक ख़ास टिप और है, जो ही ये गरम गरम आप निकालें, पानी का शावर लें, पानी का छींटा दें इसके ऊपर और मक्खन लगा दें ब्रश के साथ और इसको ढाँप के अच्छे तरीके से 15 मिनट के लिए रख दें। इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी ये गर्मा गर्म ब्रेड पे जब आप पानी का थोड़ा सा शावर देंगे और मक्खन लगाएंगे, टेस्ट भी कमाल का आएगा। तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें बैक साइड से भी कितनी प्यारी बेक हो गई है, ये फुल बेक हो गई है। और इसी तरीके से ऊपर से भी ये देखिए इसके कितना अच्छा कवर बना है और इतना टेस्टफुल ये बनता है। अंदर से इसकी डो भी और इसकी फिलिंग भी बहुत मज़े की होती है। मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।